आपका आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए आज की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन। अब पूरे समाधान के लिए 4 जनवरी को 8वें दौर की बैठक तय की गई है और इस बैठक से पहले आज किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल हाईवे पूरी तरह से बंद है। लोगों को डीएनडी रूट लेने की सलाह दी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के 20 साल 2021 का आगाज हो गया है और इस बार लोग अपने घर में ही नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के बावजूद नए साल के स्वागत में लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। आपको बता दें कि कई लोगों ने घर के अंदर ही प्रतिबंध लगे हुए हैं और लेकिन उसके बावजूद भी आतिशबाजी कर नए साल का स्वागत किया। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जिला प्रशासन भी नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसमें राजधानी शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे बड़े लोकप्रिय जगह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कामना की कि नया साल देशवासियों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय है और अब सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्लीवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच इस बार नया साल नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं को लेकर आया है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। नए साल में ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है। पीएम मोदी के ये कार्यक्रम शहरी भारत रूपरेखा बदलने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और मजबूत मकान बनाए जाएंगे। फाइजर और बायो एटेन की कोरोना वायरस की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है। WHO ने इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी गई है। WHO ने गरीब देशों तक कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसेस को भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत में आज ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। आज अधिकारियों की मीटिंग होनी है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,86,000 हो गई है, 710 हो गई है, जबकि कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,984 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,036 संक्रमित नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 256 लोगों ने संक्रमण होने के चलते अपनी जान गंवाई है। सीएम नीतीश कुमार ने हर बार की तरह इस बार भी साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। हमेशा की तरह संपत्ति के ब्यूरो में नीतीश कुमार का बेटा निशांत उनसे ज्यादा अमीर है। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किए गए ये संपत्ति विवरण में के अनुसार उनके पास महज 35,000 रुपए कैश मौजूद हैं, जबकि बेटे निशांत के पास उससे भी कम केवल 28,000 रुपए मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत से ज्यादा अमीर होने की मुख्य वजह पुश्तैनी संपत्ति का उनके नाम पर होना है। राहुल ने कुछ उद्योगपतियों के साथ कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पलटवार किया। निर्मला ने कहा कि कांग्रेस बार बार देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है। वित्त मंत्री ने कर्ज माफी की रिकवरी और अन्य मसले से जुड़े अपने कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए और कहा कि अगर राहुल गांधी भूल गए हो तो इसे देख ले। निर्मला सीतारमण ने अप्रैल में किए गए ट्वीट के जरिए राहुल पर निशाना साधा। वित्त मंत्री के पुराने ट्वीट पर नीरव मोदी, मेहुआ चौकसी, विजय माल्या के कर्ज और रिकवरी का भी जिक्र किया है। बीजेपी संगठन सह सचिव सोदांग सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर चंडीगढ़ भेजा गया है। सोदान अब पंजाब, हिमाचल प्रदेश के हरियाणा और चंडीगढ़ का दायित्व संभालेंगे, जबकि वी सतीश दिल्ली में ही रहेंगे। उन्हें संगठन बनाया गया है। सतीश समन्वय का काम करेंगे और संसदीय कार्यालय तथा SC/ST मोर्चे के साथ तालमेल करेंगे।
इसी तरह शिव प्रकार राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं और वो भोपाल में रहेंगे, जबकि इनके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाथरस कांड के बाद सवालों से घेरे आए डीएम प्रवीण कुमार सहित 17 आईएएस अफसरों को तबादला हुआ है। प्रवीण कुमार को अब मिर्जापुर डीएम बनाया गया है। नए साल के मौके पर बिहार सरकार ने 12 जिलों के कलेक्टर और 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बेटी आईपीएस अफसर लिपि सिंह को सहरसा का नया एसपी बनाया गया। मध्य प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी जांच एजेंसी राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सीधे ना तो मामला दर्ज कर सकेगी और न ही जांच शुरू करेगी। विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में इस नए धारा को जोड़कर व्यवस्था लागू कर दी गई। अब बाकायदा इसके आदेश पर भी काम किया जाएगा। शिवराज सरकार के इस फैसले पर जब सियासी गर्म हो गई है, कांग्रेस इस जांच एजेंसियों पर काटने की बात कर रही है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली के सफदरजंग आज न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग तापमान और गिर सकता है। 24 घंटे में तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। साल के आखिरी दिन बर्फीली हवा और कड़ाके की ठंड ने हाड़ कंपाने वाली साल का आखिरी दिन सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन रहा। राजस्थान के पर्यटक स्थल माउंट आबू में कई जगह पानी जम गया है और कार पर जमी बर्फ को खुरचकर निकालना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए सभी जरूरत तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पंजाब पुलिस ने लुधियाना से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। सरकार ने फास्टैग डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में सभी 4 पहिए वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराने वाले अदम्य साहस के प्रति कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। पूर्णिया में उत्पादन विभाग टीम ने छापेमारी कर पिकअप वाहन के साथ शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। सिवान सदर अस्पताल में आशा कर्मी मरीज से कमीशन लेती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। डोडा के गांव में सड़क की कमी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने उपराज्य से सड़क की मांग की है। झज्जर में कोरोना वैक्सीन के रखने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली गई है। फ्रंटलाइन वर्कर की भी पूरी सूची तैयार है। बांदा में किशोर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। बच्चा मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की में ब्राह्मण समाज में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत का पुतला दहन किया गया। टिकैत द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया। रामगढ़ में ट्रैक्टर अनियंत्रण होकर पलट गया। 12 ट्रैक्टर सवार घायल हो गए, वहीं चालक की मौत हो गई। मरवाई में जमीनी विवाद में युवती की मारपीट का मामला सामने आया, जहां युवती अपने नाना के घर मरवाई घूमने आई थी। समाजसेवी पंडित सतीश कुमार फिर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने अपना डोर टू डोर प्रचार और तेज कर दिया गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसद संजय भाटिया के सांसद मोबाइल ऑफिस का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सीएम आवास पर राज्यसभा सांसद दुष्यंत भी मौजूद रहे। रायचूरू में इंडियन ऑयल पंप पर डीजल के बदले वाहनों को पानी डालने का मामला सामने आया। हमीरपुर ने पुलिस ने NH-34 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नए साल को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गिरिडीह में एकता देवी की हत्या करने वाले आरोपी प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है, जिससे 4 आरोपी जेल में हैं और 4 आरोपी अभी भी फरार है। दिनेशपुर में नगर पंचायत को प्रथम स्थान की श्रेणी में आशा अवार्ड के लिए चुना गया। लक्सर में किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत शुगर मिल का निरीक्षण किया और किसानों की समस्या सुनी। बस्ती में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम किसानों की जमीन कब्जा करने पर भी नहीं चूक रहे हैं।
हापुड़ में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पंचायती रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया और बताया कि सेंटर प्रधानों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया है। अलीगढ़ में शहीद के अंतिम संस्कार पर पहुंचे नेताओं ने ठहाके लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने नववर्ष का कैलेंडर जारी किया और सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कोलेगाल के विधायक एम महस ने 140 उम्मीदवारों के साथ हर्ष मनाते हुए खुद के घर से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की रणनीति पर जोर दिया। अथर्नी तहसील में हर साल लगने वाला मेला न लगने का आदेश जारी किया गया है। कोविड-19 का ख्याल रखते हुए आदेश जारी किया गया। राजस्थान में पत्रकारों से मारपीट मामले को लेकर प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात की और एसपी ने जांच का भरोसा दिया। बालोतरा में लोगों के नए साल का स्वागत करने की तैयारियां कर चुका है, लेकिन सरकार ने आदेश दिया है कि शाम 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश की पालना करनी होगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में 3 दिवसीय भागवत गीता का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक ने बंदियों को गीता के उपदेशों पर चलने की प्रेरणा भी दी। पोखरण में आरआई लक्ष्मण सिंह को 8,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। जसमेदपुर में एसएसपी ने अपने 1 साल के कार्य गिनाए और सभी अपराधों के 5 साल में आंकड़ों को पत्रकारों के सामने साझा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 31 मार्च 2021 के बाद परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। सादलपुर में NH 52 पर ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा के तारानगर के किसान भवन में एक बैठक आयोजित की और 3 कानूनों को लेकर किसान विरोध को काला कानून बताया। कैथल में किसान आंदोलन में शामिल 56 वर्षीय रामकुमार का दिमाग की नस फटने से निधन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर। नए साल के पहले दिन बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सेक्शन 47,934 से ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी अगर 14,000 से ऊपर कारोबार कर रहा है। नए साल के पहले दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली पेट्रोल की कीमत में 75.4 रुपए प्रति लीटर है और वहीं डीजल 67.78 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। केंद्र सरकार ने 2020-2021 के बजट के अनुमान की तुलना में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है और ये बजट 135% बढ़कर 10.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बजट आत्मनिर्भर भारत स्कीम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर पर भी फोकस किया जाएगा। सरकार ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। वहीं वर्तमान चेयरमैन और सीईओ विक यादव की जगह लेंगे। साल 2020 में क्रिसमस तक दुनिया भर के लोगों ने मोबाइल ऐप्स पर 2,988 करोड़ खर्च किए हैं। ये 2019 की तुलना में 34.5% ज्यादा है। जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए IRCT के एक पैकेज लेकर आया है। इसका नाम माता वैष्णो देवी देवी एक्स वाराणसी होगा। 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए 15 फरवरी तक राहत दी है। नवंबर में उद्योगों के उत्पादन में लगातार 9वें महीने में गिरावट आई है, जिसमें कोयला, स्टील, सीमेंट आदि शामिल है। सरकार ने कहा कि FDI के मामले में FBI और ED कंपनियों पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि KAT लंबे समय से इन कंपनियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े 8 करोड़ 37 लाख तक पहुंच गए हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 18,24,000 हो गई है। कोरोना पर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने दुनिया को चेताया है कि उन्होंने कहा कि जनवरी में भी मुश्किलें बढ़ सकती है। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला मामला मिला है। ब्रिटेन में लौटी 23 साल की महिला संक्रमित मिली। चीन ने पहली कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इसे वहां की सरकारी दवा कंपनी सिनोफार्मा ने भी तैयार किया है। चीन की सिनोफार्मा में 1.2 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज पाकिस्तान खरीदेगा। विज्ञान मंत्री द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया।
ईरान ने स्वदेशी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में 56 वॉलंटियर शामिल होंगे। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने अरुणाचल के पास तिब्बत में रेल पटरी बिछाने का काम पूरा किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के पिता ने फ्रांस की नागरिकता मांगी, जिसकी स्टेनेल जॉनसन ने कई वजह भी बताई। मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी पर 30 लोग गिरफ्तार हुए, जिस पर सीजीआई की चिंता जताई है और इसकी 5 जनवरी को एससी में सुनवाई होगी। अदन हवाई अड्डे पर विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें नए कैबिनेट के सदस्य बाल बाल बच गए। शाहीन बाग की बिल्किस दादी हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गडोट के उनसे इंप्रेस हुई है और वंडर वुमन बताकर मिलने की इच्छा जाहिर की। बिग बॉस 14 के घर में एक नया वीडियो सामने आया है। जैक्सिन भसीन ने अली गोनी से अपने प्यार का इजहार किया, जिस पर जैक्सिन भसीन बोली कि मेरे घर वालों को मना लेना। न्यू ईयर पर रणबीर कपूर की अगली फिल्म एनिमल का ऐलान हुआ है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी ने इसका निर्देशन करेंगे। खेसारी लाल यादव का नया गाना 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। वैक्सीन नया साल के नाम पर भोजपुरी गाना खूब धूम मचा रहा है। केबीसी में भगवान वाघेला ने 14 सवालों के सही जवाब देकर 50 लाख रुपए जीते। वहीं एथलीट से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाए और 1 करोड़ रुपए के लिए पूछे गए सवाल पर गेम हिट हो गया। पाक के मुख्य कोच मसबाह उल हक बोले कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मानसिक और शारीरिक थकावट के साथ चुनौती पेश की है। टेस्ट रैंकिंग में कोहली स्मथ को पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल करने के बाद केन विलियम्स ने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी कोहली और स्मथ सर्वश्रेष्ठ हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के सहायक कोच एड्यू बोले कि पूरी तरह फिट नहीं होने पर भी तीसरे टेस्ट डेविड वार्नर खेल सकते हैं। विराट कोहली के लिए यह साल सबसे खराब रहा। इस दौरान 6 पारियों में उनका औसतन सिर्फ 19.33 का रहा। मैच के दौरान अपशब्द बोलने के कारण ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर एडम जेम्पा पर एक मैच का बैन लगा दिया गया। तो चलिए, 100 बड़ी खबरों में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।